राम राम। आज हम चर्चा करेंगे कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन का मतलब आज का जो युग है इसमें हम कहाँ क्या कर रहे हैं, कैसा हमारा परिवार चल रहा है, कैसा हमारा आपस में इधर उधर का व्यवहार है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ आर्थिक युग है और अर्थ की तरफ हम अपना सारा जो टारगेट है, ध्यान है, वो अर्थ की तरफ लगा रखा है। इन परिस्थितियों में आज हमारा मूल जो सुख का आधार है, जो हमें मानसिक शांति प्रदान कर सकता है, उसको कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने परिवार को तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। तो बहुत से ऐसे लोग जो व्यवसाय में, रोजगार में या अपने जॉब के चक्कर में अपने जन्म देने वाले माँ बाप, अपने सहोदर भाई बहन, इनकी तरफ एकदम से निर्विकार हो गए। पता ही नहीं करते 6-6 महीने तक वो कहाँ है, किस परिस्थिति में है, कैसे रह रहे हैं। सिर्फ ध्यान आर्थिक हो गया। तो थोड़ा सा अपने परिवार के बीच जब बैठें तो कम से कम अपने परिवार का चिंतन ज़रूर करें। हमारे जो सगे संबंधी है, माँ बाप भाई बहन, जो भी अपने मित्र है, उनका थोड़ा सा एक बार एक दिन में कम से कम चिंतन ज़रूर करें। और इस युग में अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हमने आपसी रिश्ते भी लगभग ख़राब कर लिए। अधिकतर लोगों की स्थिति यही चल रही है। भाई से भाई नहीं बोलता, बाप से बेटा नहीं बोलता, परिवार बिखरते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम कभी बैठ करके ये चिंतन ज़रूर करें कि हम इस अर्थ का करेंगे क्या। जब हमारा परिवार नहीं तो ये अर्थ हमें अनर्थ की ओर धकेल रहा है। दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के नाम पर शिक्षा तो दिलवा रहे हैं मगर संस्कार देने में असमर्थ हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे बच्चे पढ़ लिख कर किस संगत में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इसकी तरफ से हम अनभिज्ञ रहते हैं। दोस्तों, अगर हम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिसको कामयाब करने के, उसके लिए जो सपने बुन रहे हैं, वो कहीं समय के साथ अपने हाथ से निकल गया, जो बच्ची हमारे परिवार का गौरव है, वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कैसे पढ़ रही है, इसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। सिर्फ उसकी शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान है, उसके संस्कार की तरफ हमारा ध्यान जरा सा भी नहीं है। तो ये थोड़ा चिंतन का विषय ज़रूर है। तो मेरा आग्रह है कि इस विषय पर चिंतन ज़रूर करें। हो सकता है आपका बेटा पढ़ करके किसी ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाए, बड़ी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब आप शिक्षा के प्रति इतने सजग हो तो आपका बच्चा ज़रूर पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और अच्छी पोस्ट पे जाएगा। मगर उसको अगर संस्कार नहीं दिए तो उसकी वो पोस्ट आपके जीवन में आपके किसी काम नहीं आने वाली। क्योंकि उसके जीवन में आपका कोई मूल्य नहीं, आपके प्रति कोई उसमें आदर की भावना नहीं। क्योंकि जो चीज़ देनी चाहिए थी, जो संस्कार हमें देने चाहिए थे, वो हमने उसको दिए नहीं। इसलिए दोषी वो नहीं, दोषी हम होंगे। तो कम से कम आज के इस आर्थिक युग में अपने परिवार को, अपनी औलाद को, अपने भाई को, अपने प्रियजन को कम से कम दिन में एक बार याद ज़रूर करें। कम से कम हफ्ते में एक बार आपस में मिलन भी हो तो बहुत अच्छा हो। अगर हफ्ते में नहीं हो तो कम से कम महीने में एक बार परिवार का मिलन हो तो और भी अच्छा हो जाए।
अगर ये भी संभव नहीं है तो 2 महीने में कम से कम हमें एक परिवार के साथ बैठकर साथ भोजन करके साथ में सुख दुख की चिंता करें, कुछ ऐसा हो जाए तो वास्तव में हमारा परिवार एक संपन्न, सुशील, संस्कारवान और सुख देने योग्य परिवार हो जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।